आप लोगों को एफिशिएंसी निकालनी है तो सबसे पहले मैंने एग्जांपल आप लोगों के लिए बहुत इजी सा बता देता हूँ। एग्जांपल ये है कि मेरे पास कोई भी गाड़ी है, कोई भी कार है, मान लीजिए एग्जांपल कार, मैं उससे 20 किलोमीटर गया हूँ, उसमें 2 लीटर पेट्रोल खत्म हो गए। 2 लीटर जब पेट्रोल खत्म हो गए तो 20 किलोमीटर चली है मेरी कार। तो गाड़ी जो हमारी 20 किलोमीटर चली है कार, 20 को डिवाइड करेंगे हम लोग 2 लीटर से, क्योंकि 2 लीटर उसमें पेट्रोल गया। तो 2 लीटर से जब डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 10 आएगा। तो उसका क्या मालूम चला हम लोग को? माइलेज। मतलब 1 लीटर पेट्रोल में 10 किलोमीटर हमारी कार चली। इसी तरीके से ये एक चिलर का माइलेज है, चिलर का कंजम्पशन है कि मैंने कितना किलोवाट इसमें इलेक्ट्रिसिटी यूज किया, जो कि इसने इतना टन हमको कूलिंग प्रोवाइड किया। तो यही एक मेथड है जो आपको बहुत ही इजीली समझना है, ताकि आप लोगों को काम करने में भी आसानी हो, और अगर कहीं पे क्लाइंट आपसे इंटरव्यू कर रहा है तो उसको भी बराबर जवाब दे दें। इसलिए आप लोगों को ये सीखना और जानना बहुत जरूरी है, और ये सारी इंफॉर्मेशन आप लोगों के लिए मैं लाता हूँ आपके अपने चैनल पे। इसलिए इस चैनल का साथ कभी नहीं छोड़ना है, और सब्सक्राइब भी करना है, नोटिफिकेशन बेल भी दबाना है, क्योंकि अपडेट हमेशा आपको मिलती रहेगी। मैं प्रैक्टिकली आपको जो मैन्युफैक्चर का स्टिकर है वहां से दिखाता हूँ, वहां से चेक कराता हूँ, ताकि आप लोगों को इजीली समझ में आ जाए और आप लोग बिल्कुल क्लियर समझ जाए। ये हमारा योर्क का चिलर है, एयर कूल्ड चिलर है, लेकिन आप लोगों का कोई भी चिलर हो सकता है। तो इसलिए आप लोगों को अपने चिलर के अकॉर्डिंग, मैन्युफैक्चर के अकॉर्डिंग आपको ये चीज देखने को मिलेगा। क्योंकि कई बार क्या होता है कि अगर एफिशिएंसी चिलर का सही नहीं होगा तो हमारा इलेक्ट्रिकल कंजम्पशन ज्यादा होगा और कूलिंग नहीं होगी, कूलिंग की प्रॉब्लम आएगी, बहुत सारी प्रॉब्लम आ सकती है। और हमारा कंप्रेसर ठीक काम नहीं कर रहा है, हमारा ऑपरेटर ठीक काम नहीं कर रहा है, कंडेंसर ठीक काम नहीं कर रहा है, और हमारा बिजली का बिल तो आया जा रहा है जी। तो इसलिए एफिशिएंसी जानना हम लोगों के लिए बहुत जरूरी है। सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये जो हमारा है ये योर्क का चिलर है, और इसके अंदर 3 सर्किट है, 3 कंप्रेसर है, और ये एयर कूल्ड चिलर है। इसके अंदर जो कंडेंसर फैन है वो हमारे पास इसमें टोटल 12 कंडेंसर फैन लगे हुए हैं। एक कंप्रेसर के लिए 4 कंडेंसर फैन लगे हुए हैं। और यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ये चिलर का नंबर भी डला हुआ है, चिलर नंबर 10। मतलब यहाँ पे बहुत सारे चिलर है, तो इसलिए चिलर नंबर 10 ये आम बात है। और ये सिस्टम 1 है, और ये सिस्टम 2 है, सिस्टम 3 का उधर है। ये मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, आप लोग नोट कर लें, आप लोगों के लिए बहुत बेहतर होगा। देखिए यहाँ पे आप लोगों को शायद क्लियर नजर ना आए, मैं कोशिश करता हूँ कि आप लोगों को नजर आ जाए। ये योर्क कंपनी का ब्रांड दिखाई दे रहा है आप लोगों को, और यहाँ पे एयर कूल्ड चिलर ये दिखाई दे रहा है आप लोगों को। मॉडल नंबर YAEP 999YK 9C50P, ये आप लोगों को मॉडल नंबर दिखाई दे रहा है। अभी सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज है ये कूलिंग कैपेसिटी है, 1188, मतलब 1188 किलोवाट इसकी कूलिंग कैपेसिटी है। तो कूलिंग कैपेसिटी 1188 वाट है, और यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का पावर है वो कितने है? 378 किलोवाट, मतलब 378 किलोवाट जो इसका पावर कंजम्पशन है। और पावर सप्लाई है 380 वोल्ट और 450 वोल्ट, मतलब 380 से 415 वोल्ट है। और इसमें जो ये हमारा फ्रीक्वेंसी है वो 50 हर्ट्ज है। ओके, यहाँ पे आपने देख लिया रेफ्रिजरेंट चार्ज कितना है, 67 केजी, 67 केजी, तीसरे में 71 केजी, मतलब 67 केजी, 71 केजी। ये यहाँ पे इसकी भी डिटेल लिखी हुई है। ये डायमेंशन दिया हुआ है, वेट दिया हुआ है, सीरियल नंबर है, मैन्युफैक्चरिंग डेट है 2009 का बना हुआ है। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या करना है? सबसे पहले हम लोगों ने करना है कि आप जैसे कितना आ रहा है, 1188 किलोवाट आ रहा है, 1188, मतलब 1188 किलोवाट, 1188 किलोवाट आ रहा है। उसको हम लोग डिवाइड कर देंगे कितने से? ये जो आप लोग देख रहे हैं ये यहाँ पे किलोवाट है पावर का, तो पावर का किलोवाट कितना आ गया? तो इसको हम डिवाइड करेंगे। मैंने आपको जैसे बताया डिवाइड करना है गाड़ी के पेट्रोल से, किलोमीटर से पेट्रोल को। उसी तरह इसका जो कूलिंग कैपेसिटी है उसको हम लोग कन्वर्ट कर डिवाइड करेंगे, जो हमारा पावर का किलोवाट है। तो हम लोग इसको डिवाइड कर देते हैं। डिवाइड करना है 1188 से 338 में डिवाइड करते हैं, फिर चेक करते हैं कितना आता है। तो ये आ रहा है 3.51। तो ये एग्जांपल के लिए आप लोगों को बता रहा हूँ। मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि ये हाई एफिशिएंसी चिलर है।
तो हाई एफिशिएंसी मतलब जितना कम होगा एफिशिएंसी वो ज्यादा अच्छा होगा। तो इस तरीके से हम लोगों को मालूम चलता है कि 1 किलोवाट इलेक्ट्रिसिटी में ये 3.51 किलोवाट का कूलिंग हम लोगों को प्रोवाइड कर रहा है। आप लोगों को ये चिलर कितना प्रोवाइड कर रहा है? 1 टन कूलिंग प्रोवाइड कर रहा है। तो ये कितनी अच्छी बात है। तो इसमें क्या होता है, एक मिनिमम एक मैक्सिमम हमारा एफिशिएंसी होता है। तो मैंने आप लोगों को जैसे बताया यहाँ पे बहुत ही अच्छा ये हाई एफिशिएंसी चिलर है। लेकिन आप लोगों के पास जो एक मिनिमम एंड मैक्सिमम होगा वो 4 to 7 एफिशिएंसी होता है उसका मिनिमम एंड मैक्सिमम। फिर भी आपके चिलर के हिसाब से, आपके चिलर के मॉडल के हिसाब से कंपनी आपको वो प्रोवाइड करती है स्टिकर, जो उसका कैटलॉग होता है उसके अंदर ये सारी डिटेल दी होती है कि ये किस एफिशिएंसी का है। अगर मान लीजिए बाई चांस इसका जो फार्मूला मेरा आ रहा है, एफिशिएंसी इसका आ रहा है मान लीजिए, लेकिन जो हमारा कंजम्पशन आ रहा है वो मान लीजिए मैं कैलकुलेट अगर करता हूँ तो उसमें आ रहा है जी 9 आ रहा है, 10 आ रहा है। तो एफिशिएंसी अगर ज्यादा आएगा तो हमारे लिए नुकसान है। क्यों? हमारी इलेक्ट्रिसिटी की कंजम्पशन ज्यादा हो रही है जबकि ये कूलिंग इतनी प्रोवाइड नहीं कर रहा है। तो उसके लिए हम लोग सबसे पहला स्टेप कौन सा उठाएंगे? सबसे पहले हम लोग इसका अप्रोच चेक करेंगे। अप्रोच चेक करने का तरीका जो फार्मूला है वो मैंने कल के वीडियो में आप लोगों को बताया था। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप लोग अप्रोच चेक करने का तरीका देख ले वहां से, कैसे हम लोग चिलर का अप्रोच चेक करते हैं, ये ऑपरेटर का अप्रोच चेक करते हैं। तो अप्रोच अगर हम लोग चिलर का निकाल लेंगे तो उससे मालूम चल जाए कि हमारे जो चिलर का परफॉर्मेंस है, हमारे चिलर की जो एफिशिएंसी है वो अच्छी है या खराब है। अगर वहां पे खराब होगी तो उसका हम लोग सोल्यूशन करेंगे, तो उसको ठीक करेंगे ताकि हमारी चिलर की एफिशिएंसी और परफॉर्मेंस सब कुछ ठीक हो जाए। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये प्रैक्टिकल टाइप से वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगे तो जरूर लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक करके ऑल पे सेलेक्ट कर दें और इस चैनल को सपोर्ट करें ताकि मेरा भी जो हौसला है वो बढ़े और आप लोगों के लिए मैं ऐसे अच्छे वीडियो बनाता रहूं। तो चलिए अभी तक के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।